भारत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। इस पर बात करेंगे कप्तान बाबर आजम के हवाले से, जो अब पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं रहे। साबिक टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने बड़े शदीद इल्जामात बाबर आजम के हवाले से लगाए हैं बाबर आजम पर, उन पर बात करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग 9 में क्वेटा ग्लैडिएटर को इस लीग के आगाज से पहले ही लगा है बड़ा झटका, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल पर आ जाते हैं जो आज खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक बेहतरीन और एक नॉकआउट स्टेज के अंदर एक बड़ी हैरानकुन कामयाबी हासिल की। हालांकि एक वक्त लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह आगाज था, 60 स्कोर था उसका 5 ओवरों के अंदर, और वार्नर और हेड ने जिस तरह का उसको स्टार्ट दिया था, तो लग ऐसे रहा था कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम आसानी से इस हदफ को 213 12 रन को 30 ओवरों में खा जाएगी। लेकिन क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप, और वो क्यों इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आए हैं, क्यों उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को और उससे पहले पाकिस्तान को, श्रीलंका को दबोचा। तो उसके पीछे सबसे बड़ी उनकी ताकत उनकी बॉलिंग थी। बॉलिंग ने एक बार फिर उन्होंने करके वो दिखाया, लेकिन मायूस किया आज साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजों ने, क्योंकि बल्लेबाजों ने इतने रन नहीं बनाए थे कि आपके बॉलर उसको डिफेंड करने में कामयाब हो जाते। कल भारत ने 397 रन बनाए थे, और एक वक्त ऐसा लग रहा था पहले 25 ओवर कि शायद आज न्यूजीलैंड कोई करिश्मा कर जाएगा। तो वहां पर 400 टीमें जो वो डिफेंड करने में परेशान है, तो आप यहां पर 212 कैसे बचा सकते थे। साउथ अफ्रीका के हवाले से एक चोकर का लफ्ज मशहूर था, और 1999 के बाद साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का ये सेमीफाइनल था, और फिर एक दफा ऑस्ट्रेलिया ये बाजी ले गया है। और अब मैच होगा जी फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो कि 19 नवंबर को अहमदाबाद के बड़े स्टेडियम, जिसमें 1,30,000 के करीब शायकीन आने की उम्मीद है, तो उसमें ये मैच होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो अब कप्तान नहीं रहे, क्योंकि एक आपकी जबान पर लफ्ज है कि वो पाकिस्तान टीम के कप्तान है, तो वो शायद कहीं अरसे थोड़ा सा दोहराता जाएगा, लेकिन क्योंकि वो अब कप्तान नहीं है, तो उनके हवाले से कुछ नेगेटिव बातें भी सामने मार्केट में आ रही हैं। आज एक नई बात आई है, आपको पता है कि ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है में लोग हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न है, एंड्रयू पुटिक हैं, और ये आपके मिकी आर्थर साहब, जो कि अब इनको फारिग कर दिया गया है, इनकी कल मुलाकात थी, और उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं बाबर आजम पर। और उन्होंने कहा है कि इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम का जो एक गरूर और तकब्बरपन था, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कॉस्ट कर गया है, जिसमें वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को जो भी मशवरा या सलाह दी जाती थी, वो उसको नहीं मानते थे, और उनकी जो अपना एटीट्यूड था, शायद वही कॉस्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पूरा, कि वो वर्ल्ड कप में इतनी बुरी तरह हारी है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ बाबर आजम के एटीट्यूड की वजह से उनके रन है, बल्कि पूरी होल टीम भी उन्हीं की वजह से मुतासर हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से अर्ली एग्जिट होगी। और ये वर्ल्ड कप की तारीख में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान को 5 मैचों में शिकस्त मिली हुई। क्वेटा ग्लैडिएटर को पाकिस्तान सुपर लीग 2024 से पहले बड़ा धचका लग सकता है, क्योंकि फास्ट बॉलर नसीम शाह ने फैसला किया कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर को छोड़ रहे हैं। उसके पीछे 2-3 बड़ी वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर ने फाइनल खेला था और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी थी, और आप देख लें कि उसके बाद 3 साल हो गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर, 3 से 4 सीजन गुजर चुके हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर की जो फॉर्म है वो उस पीक पर नहीं आई वापस, और सरफराज अहमद कप्तान, उन्होंने उनको जरूर बरकरार रखा हुआ है। शायद वो इस दफा ना हो, शायद हो सकता है कि वो हो भी, लेकिन नसीम शाह शायद अपनी कारकर्दगी से मायूस है क्वेटा ग्लैडिएटर के अंदर, क्योंकि हसनैन के साथ इनका पेयर बड़ा मशहूर था, लेकिन उसी के मद्देनजर देखते हुए इनको रन्स भी पड़ते थे, तो शायद यही वजह है कि इन्होंने क्वेटा को छोड़ने का फैसला किया है। और अब जो नई पिक होगी उसमें या तो ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ जाएंगे, या फिर इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड खरीदेगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जावेद अफरीदी, जिनका ताल्लुक पेशावर ज़ल्मी से है, वो उसके ऑनर है, तो उन्होंने नसीम शाह को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। लेकिन नसीम शाह उससे पहले दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर पाकिस्तान को अवेलेबल होंगे, सबसे बड़ा सवाल है, जिसका शायकीन क्रिकेट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज के लिए स्कोर आएगा, तो उसके हवाले से जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जो उसके लिए स्क्वाड अनाउंस करेगी, लड़कों को जो डोमेस्टिक से लेगी, तो उन तमाम से चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि कौन कौन से लड़के इस टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उसमें नसीम शाह, जो कि पाकिस्तान के टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट के एक बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, वो इस फहरिस्त में इस दफ़ा शामिल होते हैं, क्योंकि उनको इंजरी का मसला है। कंधे की इंजरी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दौरा ऑस्ट्रेलिया पर उनके हवाले से
रिस्क लेगा, बड़ा सवाल है। लेकिन चंद दिनों में ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या नहीं।